हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक डिफरेंट टॉपिक दैट इज़ हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो हमें बात करनी है हार्मोन की। हार्मोन क्या है? हार्मोन कहते हैं ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड कर रहे बट बॉडी की इम्पॉर्टेंट फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, व्हाट आर हार्मोन्स? Hormones are the non-nutrient chemicals which are secreted in small amount and control the various activities of body। तो इनकी बड़ी ज़रूरत है पर हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं ग्लैंड। तो चलिए ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ग्लैंड होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड। तो दो टाइप के ग्लैंड मैंने बताया, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ग्लैंड एक्चुअली होता क्या है? ग्लैंड मतलब बहुत सारे सेल्स हैं, वो सेल्स इकट्ठे होके कुछ सिक्रीट करने लग गए। तो जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होके कुछ सिक्रीट करें तो हम उसे ग्लैंड नाम दे देते हैं। अब देखिए ये सारे ग्लैंड कुछ सिक्रीट कर रहे थे पर इन ग्लैंड्स की खुद की कोई पाइप नहीं है, इनकी स्पेशल कोई डक्ट नहीं है जिसके थ्रू ये अपना सिक्रीशन डाल सकें। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, जो आसपास ब्लड कैपिलरी है ये अपना सिक्रीशन उसी ब्लड कैपिलरी में डाल देते हैं। तो जो इन्होंने सिक्रीट किया वो हार्मोन है। तो हार्मोन इन्होंने सिक्रीट किया ब्लड में और ब्लड से वो पूरी बॉडी में चला जाएगा। जबकि दूसरे देखिए आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उनकी डक्ट होती है, तो ये अपना सिक्रीशन, स्पेशल सिक्रीशन अपने ग्लैंड्स के थ्रू ही रिलीज़ करते हैं। तो क्या बताया मैंने आपके बारे में अभी तक, आपको वो सुनिए ज़रा। तो मैंने आपसे बात की हार्मोन की। मैंने कहा हार्मोन क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है जो स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट कर रहा है। फिर हमने बात की ग्लैंड्स की। हमने कहा जो ग्लैंड्स हो सकते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, वन इज़ द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड अनदर इज़ द एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या फ़र्क है? एक्सोक्राइन में डक्ट होती है, दे हैव डक्ट, जबकि एंडोक्राइन जो हैं वो हैं डक्टलेस। तो इनके पास कोई डक्ट नहीं है, वो एंडोक्राइन है, जिनके पास डक्ट है वो है एक्सोक्राइन। ठीक है, ये जब सिक्रीट करते हैं तो ये यूजुअली एंजाइम से सिक्रीट करते हैं और ये जो सिक्रीट करते हैं वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में, इसीलिए हम जो सिस्टम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। तो आपको समझ आ गया होगा एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन सिक्रीट करें। अच्छा वैसे देखिए एक्सोक्राइन जो एंजाइम करे, एंडोक्राइन वो जो हार्मोन करें। कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों चीज़ें रिलीज़ करते हैं, ये भी रिलीज़ कर रहे हैं ये भी रिलीज़ कर रहे हैं। चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जैसे हम बात करें कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है थायरॉक्सिन। तो इस टाइम वो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है थायरॉक्सिन, इट मीन्स वो एग्जाम्पल है आपके एंडोक्राइन का। फिर मैं बात करती हूँ जो स्टमक है वो सिक्रीट कर रहा है एंजाइम पेप्सिन, तो स्टमक हुआ एक्सोक्राइन, राइट। पर जैसे बात करूँ पेंक्रियाज की, तो जो पेंक्रियाज है वो पेंक्रिएटिक जूस देता है, उसमें एंजाइम होते हैं, या फिर वो हार्मोन भी बनाता है जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, तो वो हार्मोन भी दे रहा है। यानी जो दोनों चीज़ें रखें उनको कहते हैं हेट्रोक्राइन। जो दोनों टाइप के सिक्रीशन रखें दे आर कॉल्ड हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन में दोनों आ जाते हैं, एंजाइम्स भी और हार्मोन्स भी। इज इट क्लियर? पर सीधी बात है, इसमें भी यही रहेगा कि जब वो एंजाइम देगा तो उसके लिए डक्ट होगी, उससे देगा, और जब हार्मोन देगा तो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ करेगा। तो चलिए इस हार्मोनल सिस्टम की बात करते हैं। इस हार्मोनल सिस्टम को हम समझते हैं तो आपको जो कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है वो यहाँ है। देखिए हमारे पास तीन मेन चीज़ें हैं। एक है हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अगर आप याद करेंगे ब्रेन में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ब्रेन होता है, फोर ब्रेन पढ़ाया था, फोर ब्रेन में आपको डायनसेफेलॉन पढ़ाया था और डायनसेफेलॉन के अंदर हाइपोथैलेमस पढ़ाया था। हाइपोथैलेमस जो है वो कमांडर की तरह काम करता है, वहाँ पर भी बताया था, फिर से सुनिए। हाइपोथैलेमस एक्ट एज कमांडर। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस इज गोइंग टू कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, इट इज़ मास्टर।
एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज गोइंग टू कंट्रोल अदर ग्लैंड्स, बॉडी के सारे ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करता है। यानी हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम का ये हिसाब चलता है। हाइपोथैलेमस अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करता है और पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करके जो है जिस भी ग्लैंड को सिक्रीट करना है उसको कंट्रोल करता है। एंड फाइनली ये जो अदर ग्लैंड है ये वो स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज करेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये ध्यान रखना, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड हम पिट्यूटरी को बोलते हैं। पिट्यूटरी भी ब्रेन में ही लोकेटेड है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे लोकेटेड है। तो बट हिसाब यही चलेगा, अगर आपसे कोई पूछे सारे ग्लैंड किसके कंट्रोल में है तो आपको पिट्यूटरी ही जवाब देना है। पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में सारे ग्लैंड्स हैं। कोई भी ग्लैंड, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो टेस्टिस हो, चाहे वो ओवरी हो, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड हो, कोई भी ग्लैंड हार्मोन नहीं रिलीज़ कर सकता जब तक कि मास्टर यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड उसको ऑर्डर नहीं देगा। यानी आपके पैंक्रियाज को इंसुलिन सिक्रीट करना है तो वो तभी करेगा जब पिट्यूटरी ग्लैंड उसको ऑर्डर दे, और पिट्यूटरी ग्लैंड भी अपनी मर्जी से ऑर्डर नहीं दे सकता। पिट्यूटरी ग्लैंड भी तभी ऑर्डर देगा जब हाइपोथैलेमस यानी कि कमांडर उसे ऑर्डर देगा। तो ये सिस्टम आप ध्यान रखेंगे, सारे ग्लैंड मास्टर के कंट्रोल में है बट मास्टर कमांडर के कंट्रोल में है। सो ये सीक्वेंस चलती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। और ये भी ध्यान रखो, ये नहीं है कि हाइपोथैलेमस हरदम एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है, ऐसा नहीं है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कह रहे हैं ये हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये हमारा पिट्यूटरी और ये हमारा जो भी स्पेसिफिक ग्लैंड है जिसको हमें स्टार्ट करना है उसको, ठीक है। तो मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिव हो। हम किसको एक्टिवेट करना चाह रहे हैं? हम एक्टिवेट करना चाह रहे हैं थायराइड ग्लैंड को। तो थायराइड ग्लैंड ऐसे एक्टिवेट नहीं होगा, उसके लिए पिट्यूटरी सिग्नल देगा और पिट्यूटरी के लिए हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा। तो अगर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस चाहता है कि थायराइड को एक्टिवेट कराना है तो देखिए हाइपोथैलेमस रिलीज करता है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये चाहता है कि थायराइड के हार्मोन्स रिलीज हो। जब हाइपोथैलेमस ये हार्मोन भेजेगा पिट्यूटरी के पास तो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन बनाएगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्टिवेट कर देगा थायराइड ग्लैंड को। और अब थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन सिक्रीट करेगा, चाहे उसको T3 हार्मोन सिक्रीट करना है, चाहे T4 सिक्रीट करना है, चाहे उसको जो है TCT सिक्रीट करना है, कोई भी सिक्रीट करना है। और फिर ये इनका जो भी काम है वो काम होगा। तो पर ये चेन कैसे चली, ये कैसे एक्टिवेट हुआ इससे और ये इससे, तो कैसे ये अलग अलग हार्मोन बनाते हैं, किसी और ग्लैंड को एक्टिवेट करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक्टिवेट करना चाहते हैं फीमेल्स के अंदर ओवरी। ओवरी कैसे एक्टिवेट होगी? ओवरी को अगर एक्टिवेट करना है तो हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा, हार्मोन बनाएगा GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस ने हार्मोन बनाया गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन ने जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया तो पिट्यूटरी ने दो हार्मोन बनाए, एक LH, इन सब के बारे में डिटेल बाद में पढ़ेंगे आप, एक FSH। ये दो हार्मोन बनाए और इन दोनों हार्मोन ने जाके ओवरी को एक्टिवेट किया। ओवरी जैसे एक्टिवेट हुई तो ओवरी ने हार्मोन बनाना स्टार्ट किया। कौन कौन से हार्मोन ओवरी बनाती है? ईस्ट्रोजन बनाया, इसने प्रोजेस्टेरॉन बनाया। तो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है कि ये सब एक दूसरे के कंट्रोल में हैं, पर ये भी समझ आया होगा कि हाइपोथैलेमस हर बार एक हार्मोन नहीं बनाता, जो रिलीज़ करवाना है उस हिसाब से अलग अलग हार्मोन बनाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस से मिलने वाले हार्मोन एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, कुछ रिलीजिंग और कुछ इनहिबिटिंग। जैसे ये रिलीजिंग हार्मोन है, ये रिलीजिंग हार्मोन है तो ये जाके इसका सिक्रीशन रिलीज़ करवाएंगे, बढ़ाएंगे। ऐसे ही ये इनहिबिटिंग हार्मोन भी सिक्रीट करता है। अगर इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा तो पिट्यूटरी भी ऐसा सिग्नल देगा कि और सिक्रीशन ना हो। सेम वे ये ग्लैंड आगे का सिक्रीशन नहीं करेंगे। तो इसी हिसाब से चेन चलती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये कभी भी कोई भी हार्मोन है तो वो ब्लड के थ्रू जाता है। तो आपको पता होगा आपकी पूरी बॉडी में तो ब्लड जा रहा है, तो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जा सकता है, बट ब्रेन के अंदर या हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के अंदर अलग से कोई ब्लड की सप्लाई
मतलब वो जो आपका डबल सर्कुलेशन है ना, वो नहीं जा रहा है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन चलता है बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, इसको कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। क्या कह रहे हैं हम इसे कह रहे हैं पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन यानी ब्लड का सर्कुलेशन है, स्पेशल सर्कुलेशन है ब्लड का बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। तो इस पोर्टल सर्कुलेशन से ब्लड जो है वो हाइपोथैलेमस से निकल के और पिट्यूटरी के पास आता है और उसी के थ्रू हार्मोन आते हैं। हाइपोथैलेमस में कौन है जो हार्मोन सिक्रीट करता है? हाइपोथैलेमस में कुछ स्पेशल सेल्स हैं। चलिए आइए एक डायग्राम देखते हैं और डायग्राम से हम हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। तो ये डायग्राम है, एक 11th क्लास की बुक में ये गिवन है, इस चीज़ को समझिए। देखिए ये स्ट्रक्चर है हाइपोथैलेमस का, कह रहे हैं ये ऊपर वाला पोर्शन हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे जुड़े प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऊपर है हाइपोथैलेमस ग्लैंड और नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आपस में एक स्टॉक से, एक डंडी जैसे स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। इस स्ट्रक्चर को इनफंडिबुलम बोलते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने कहा आपको कि जो हाइपोथैलेमस है वो ब्रेन में लोकेटेड है और जो पिट्यूटरी है वो भी आपके ब्रेन में लोकेटेड है, और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्टॉक से जुड़े हुए हैं। और इस स्टॉक का मैंने आपको नाम दिया कि इस स्टॉक को कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इस स्टॉक का नाम है। अब देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये ब्लड वेसल्स हैं। तो ये जो सर्कुलेशन इसके और इसके बीच चल रहा है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच जो सर्कुलेशन चल रहा है उसको हमने नाम दिया पोर्टल सर्कुलेशन। अब कैसे है? एक्चुअली जो पिट्यूटरी होती है ना उसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। आगे वाला पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी, जो पीछे है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, वैसे तो एक इंटरमीडिएट बीच का भी हिस्सा कहलाया है, बट अभी यहाँ देखिए दो हिस्से, आगे वाला इंटीरियर पिट्यूटरी एंड पीछे वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी कैसे कंट्रोल हो रहे हैं। हाइपोथैलेमस में ये न्यूरॉन्स हैं, इन्होंने हार्मोन बनाए। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन से हार्मोन बना और ये देखो ये जो ब्लैक डॉट है ये हार्मोन है। ये हार्मोन निकल के आया और नर्व एंडिंग से ब्लड में आ गया। इस पोर्टल सर्कुलेशन से वो होता गया हुआ इधर आया और एंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीज हो गया और अब पिट्यूटरी अपना खुद हार्मोन बनाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो पोस्टीरियर में थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, जो न्यूरॉन है वो सर्कुलेशन से नहीं भेजा, न्यूरॉन खुद, उसकी एक्सॉन इतनी लंबी है वो यहीं आके रिलीज हो रहा है। यानी हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन था बट वो इतना लंबा था कि वो पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट तक था। तो ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से बनते हुए रिलीज पिट्यूटरी में हुआ। तो यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स मैं आपको बताऊंगी वो एक्चुअली हाइपोथैलेमस के हार्मोन है, बट उन्हें पिट्यूटरी के हार्मोन्स में काउंट किया जाता है बिकॉज वो रिलीज पिट्यूटरी में हो रहे हैं। तो चलिए मोटी मोटी सी बातें करते हैं। क्या हमने अब तक कहा? हमने कहा वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स are released by some glands which do not have duct, so the hormones are released into blood. ठीक है, इस टाइप के सिस्टम को हमने कहा एंडोक्राइन सिस्टम। ऑल द सिस्टम इज under the control of master endocrine gland that is called the pituitary gland. All the glands of body is under the control of pituitary gland, and this pituitary gland is under the control of hypothalamus. So the hypothalamus have neurons which releases hormone in the blood, and this blood is carried to the pituitary gland where the hormone is released, and thus the pituitary gland will release further hormones. ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई। हाइपोथैलेमस के मैंने बताया दो टाइप के हार्मोन हैं, रिलीजिंग हार्मोन जो रिलीज़ करवाएं और ग्लैंड से सिक्रीशन बढ़ाएं, और इनहिबिटिंग हार्मोन जो सिक्रीशन घटाएं। ठीक है, हाइपोथैलेमस के डिटेल हार्मोन्स के बारे में मैं भी आपको नहीं बता रही हूँ, इट विल कंफ्यूज यू। चलिए अब बात करते हैं पिट्यूटरी की। तो जैसा कि मैंने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में लोकेटेड है और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे है और एक स्टॉक से जुड़ा हुआ है जिसका नाम हमने इनफंडिबुलम कहा, और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी के सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाला है। तो आइए देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन्स हैं। तो
तो यहाँ पर एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये चार्ट है जिसमें आपके पिट्यूटरी के अलग अलग हार्मोन्स हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। तो देखो पिट्यूटरी के 3 हिस्से बनाए हैं लोब्स के अकॉर्डिंग, एंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर। 3 हिस्से मैंने कहा, एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वन आफ्टर अनदर हम इनको देखते हैं। पहले बात करते हैं हम इंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब को, जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस या पार्स डिस्टेलिस भी कहा जाता है। इस हिस्से से आपसे ये नाम रेयर ही पूछे जाएंगे, बट एंटीरियर लोब से निकलने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं? देखिए बहुत सारे हार्मोन हैं। ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इसी को सोमेटोट्रोफिन कहते हैं। डिटेल वी विल डिस्कस लेटर। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, यहीं पे चलो मैं बात करती हूँ थोड़ी बहुत। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, बाकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, नाम से पता लग रहा है ये कौन सी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए है? थायराइड ग्लैंड को। नेक्स्ट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, ये कौन से ग्लैंड को एक्टिवेट करने वाला है? इट इज गोइंग टू एक्टिवेट एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट प्रोलैक्टिन हार्मोन PRL। प्रोलैक्टिन एक्चुअली क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम पढ़ेंगे आगे। देन 2 गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन है, गोनेड्स कहते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स को। तो देखिए कौन कौन से हैं। वन इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, अनदर इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। इन दोनों का काम डिटेल में आपको बाद में पढ़ाऊंगी। तो ये आपके जो हार्मोन हैं 1 2 3 4 5 कहें या 6 हार्मोन्स कहें, दीज आर रिलीज्ड बाय द इंटीरियर लोब, यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज द इंटरमीडिएट लोब। इंटरमीडिएट लोब या पार्स इंटरमीडिया, और इससे निकलने वाला एक ही हार्मोन है, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो हार्मोन है ये आपके पीनियल ग्लैंड, ब्रेन में एक और ग्लैंड होता है पीनियल ग्लैंड, उसको जाके कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट पोस्टीरियर लोब, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा कहते हैं। ये कहते हैं कौन से हार्मोन निकाल रहा है? ये 2 हार्मोन निकाल रहा है। ये एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकाल रहा है, ठीक है, ये भी जो है प्रेगनेंसी में इन्वॉल्व होता है। और दूसरा हार्मोन एंटी डायूरेटिक या वेसोप्रेसिन, इसके बारे में आपको याद होना चाहिए, आपने पढ़ा है एक्सक्रीशन के अंदर। तो 2 हार्मोन पोस्टीरियर लोब ने निकाले। तो कुल मिला के ये आपकी डिफरेंट लोब्स हैं, ये याद करो, ये वही लोब्स हैं जिसके न्यूरॉन डायरेक्टली, यानी कि ये ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन किसने बनाया है? ये ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन यहाँ से बना है और रिलीज यहाँ से हो रहा है पोस्टीरियर पार्ट से, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा है। वी विल स्टडी द फंक्शन ऑफ ईच हार्मोन इन डिटेल नाउ।